हाय दोस्तों, आज 23 मार्च है और के 5:25 हो गए हैं और मैं ग्राउंड आ चुका हूँ रनिंग करने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये मेरा 7वां ब्लॉग है और इस ब्लॉग में मैं कुछ यूनिक चीज़ बताऊंगा। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट में बोला, सर मेरा सांस फूलता है। उनकी सांस जो है फूल जाती है, मतलब उनका सांस फूलता है। तथा दूसरा था सिन में पैन है, मतलब टूहनी के नीचे जो पैर में पैन होता है उसको सिन पैन बोलते हैं। सिन में पैन है और पैर उनका जल्दी भर जाता है। 2 राउंड या 2 राउंड जैसे उनका कंप्लीट होता है, उनके पैर भर जाते हैं, पैर में दर्द होता है और थक जाते हैं, वो रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते स्पीड से। तो ये ब्लॉग जो है उन सभी साथियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ रनिंग करने। मुझे सबसे पहले रनिंग करना है, उसके बाद मैं अपनी टाइमिंग शेयर करूँगा। हर एक राउंड मैंने कितने मिनट कितने समय में पूरा किया, कंप्लीट किया, एनालिसिस करूँगा, विस्तार से बताऊँगा। उसके बाद में मैं लास्ट में आप सभी को एक्सरसाइज बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, गाइस मैं जा रहा हूँ रनिंग करने। ग्राउंड जो है मेरा इंतज़ार कर रहा है और रनिंग करने के बाद ही मैं आपको अपना टाइमिंग शेयर करूँगा। ओके साथियों, मैंने 4 राउंड लगाए हैं। पहला राउंड और दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और 4 राउंड। मेरे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। तो आज मैं 4 राउंड को विस्तार से एनालिसिस करके बताऊंगा। जैसे कि मेरा पहले राउंड की अगर बात करते हैं तो पहला राउंड मेरा 1 मिनट 43 सेकंड में मैंने कंप्लीट किया। ओवरऑल 1 मिनट 43 सेकंड पहले राउंड में मेरा लगा। अगर हम दूसरे राउंड की अगर बात करें साथियों, तो दूसरा राउंड हमारा 1 मिनट 33 सेकंड में लगा। वही दूसरे राउंड में मैंने थोड़ी सी स्पीड, अपने पैरों को थोड़ा सा लंबा रखना शुरू किया। इस वजह से क्या हुआ, 10 सेकंड मेरे घट गए। अगर ओवरऑल की बात करें तो 3 मिनट 16 सेकंड मेरा ओवरऑल लग गया। अगर वहीं हम तीसरे राउंड की बात करें साथियों, तो तीसरा राउंड मेरा 1 मिनट 35 सेकंड लगा। थोड़ा सा मैंने बॉडी को लूज़ किया और इस वजह से 3 सेकंड मेरे थोड़ा सा बढ़ गया। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 4 मिनट 52 सेकंड मेरे 3 राउंड में कंप्लीट हो गए। अब मेरा आखिरी राउंड था, चौथा राउंड। मैंने सोचा था शूट मारना है तो मैंने शूट मारा। 1 मिनट 23 सेकंड में मैंने आखिरी राउंड को कंप्लीट किया। ओवरऑल मेरा 6 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। अगर हम बात करें साथियों, 4 राउंड मेरे 1600 मीटर मेरा कितने मिनट में पूरा हुआ, तो 1600 मीटर मेरा जो है ये 6 मिनट 16 सेकंड में पूरा हो गया। 1600 मीटर मेरा 6 मिनट 16 सेकंड में पूरा हो गया। ठीक है साथियों, मैंने अपना रेस कंप्लीट कर लिया है। मतलब मैंने 400 मीटर का एक गोला है, मैंने 4 चक्कर लगाए। मैंने मतलब कि 1600 मीटर मैंने कंप्लीट कर लिया है। 6 मिनट 15 सेकंड मेरा आज का टाइम आया है। साथियों, ये मेरा 7वां ब्लॉग था। अब मैंने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। मैंने कमेंट में पढ़ा था, मेरे दोस्त उनके पैर में दर्द होता है तो उसके बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज है उसके बारे में। सबसे पहले सेन पेन के बारे में बताते हैं। अगर आप पैर में आपको दर्द हो रहा है, मतलब आपके ये पैर जो होता है यहाँ अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है। आप सबसे पहले पैर में दर्द हो रहा है तो लंबा नहीं दौड़ना है। मतलब आप अगर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं या 2-3 टाइम दौड़ रहे हैं या रस्सी कूद रहे हैं या कूदने वाला एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको पैर को अपने रिलैक्स देना है। इससे क्या होगा, आपके पैर का जो पेन है वो रिलीव करेगा। आपके पैर का जो पैर है रिलीव करेगा तो जाहिर सी बात है पेन भी कम होगा और तभी पैर आपका सही होगा। उसके बाद में अगर आपके पास फ्रीज हो तो बर्फ़ से पैर का सेकाई करिए। जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे बर्फ़ से सेकाई करिए, पैर आपका सही हो जाएगा। गर्म पट्टी रात में बांध के फिर सोइए। ठीक है, ये सिंपल देसी सा चीज़ है। बाकी आप मूव, ओमनी जेल, नूरामेंट और नूरानी तेल, सरसों का तेल पैर में मालिश कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सांस फूलता है। कुछ मेरे दोस्त हैं जिनका सांस फूलता है। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, फिर अभी इसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज करके बताऊँगा। वो एक्सरसाइज आप हमेशा करेंगे, आप अपने रेस को इम्प्रूव करेंगे, बूस्ट करेंगे। ठीक है, सांस फूल रहा है तो सांस फूलने की सबसे बड़ी वजह है कि आप वर्कआउट कम करते हैं। मतलब अभी आपने तुरंत ही आपने रनिंग स्टार्ट किया है, आप पहले कभी रनिंग नहीं किए हैं या कभी आपने वर्कआउट नहीं किया या आपने कभी जीवन में कोई मेहनत नहीं किया या घर का काम नहीं किया, खेत का काम नहीं किया। इस वजह से क्या है, आपकी शरीर में स्टेमिना की कमी है। इस वजह से आपके अंदर सांस फूल रहा है। सबसे बड़ा रीज़न यही है और यही ही रीज़न है। ठीक है,
और आपने अब स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट किया है, आप तुरंत दौड़ते हैं तो जाहिर सी बात है सांस फूलेगा, क्योंकि आपने इतना हार्ड वर्क अपने शरीर को नहीं दिया है और अचानक से देना शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सांस तो फूलेगा ही। तो अब सांस फूल रहा है तो क्या करें? सबसे बड़ी बात यह है कि सांस अगर फूल रहा है तो आप लंबी रेस अब करेंगे तो जाहिर सी बात है सांस फूलना कम हो जाएगा, मतलब आप अपने सांस को इम्प्रूव कर लेंगे। तो उसके लिए आप रिलैक्स मोड, आप एयरफोन लगा लीजिए, कान में हेडफोन लगा लीजिए, आपने रिलैक्स मोड में 2 किलोमीटर रनिंग करिए, ठीक है। 2 किलोमीटर एकदम रिलैक्स हल्के हल्के पैरों से रनिंग कीजिए। इससे क्या है, बॉडी हीट होगी और आपके अंदर थोड़ा स्टेमिना बूस्ट होगा। उसके बाद में मैं अभी आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, आप वो एक्सरसाइज करेंगे, बूस्ट होगा। आप हाँ, इलोम विलोम, एक इलोम विलोम आता है, बहुत सही होता है। एक नाक से सांस लेना है और दूसरे नाक से सांस छोड़ना है, मतलब ये आपको करना है करीब में 20 बार। आपको इधर नाक से सांस लेना है, इधर नाक से सांस छोड़ना है। उसके बाद में फिर इधर से नाक से सांस लेना है, इधर नाक से सांस छोड़ना है। इससे क्या होगा, स्टेमिना आपका बढ़ेगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ऐसे बैठ जाना है। थोड़ा सा मैं दूर हो जाता हूँ, ऐसे बैठने के बाद में एकदम इसको तान लेना है, पेट को अंदर दबाना है और अचानक से पूरा सांस को है बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है। ये करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है और सांस लेना है, लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ना है, लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ना है। बहुत अच्छा है, इससे क्या है, आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा और बहुत फ़ायदा आपको करेगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करना है मुझे, तो सबसे पहले मैं अपने कैमरे को सही कर ले, ताकि ग्राउंड में मुझे पीछे चलना पड़ेगा। एक्सरसाइज की आप ये मैं सबसे पहले वार्म अप बता रहा हूँ। ये जो वार्म अप बता रहा हूँ ये आपको रनिंग से पहले करना है, ठीक है। रनिंग से पहले ये वार्म अप करने के बाद में फिर आपको रनिंग करनी है। उसके बाद में रनिंग के बाद वाला एक्सरसाइज बताएंगे। मैं एक्सरसाइज 2 बता रहा हूँ, पहला एक्सरसाइज और लास्ट वाला एक्सरसाइज। जो पहला एक्सरसाइज है, फर्स्ट वाला एक्सरसाइज है, ये एज अ वार्म अप है, ठीक है। आपको वार्म मतलब होता है गर्म, आपको शरीर को गर्म करेगा, हीट करेगा, ठीक है। तो ये जो मैं अभी एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये आपको रनिंग से पहले करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जंप करना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इस पंजे के बल पे जंप करना है। आप देख लीजिए, ये पंजा ही आपका रहेगा, एड़ी नहीं छुआना है, ऐसे आप देख लीजिए। ये जंप करने के बाद अब आपको दूसरा करना है। क्या करना है, आपको ऐसे करना है, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आप अपनी बॉडी को हीट करना है, तो ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पकड़ना है और ये अपने सीने से लगाना है, ये पकड़ना है और ये अपने सीने, इसको अपने सीने से लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ऐसे करना है। उसके बाद में आपको ये थोड़ा सा पैर खोलना है, पैर खुलेगा तभी आप लंबे पैर रख पाओगे, तो आपको ऐसे करना है। इसके बाद में एक लास्ट और सबसे अच्छा वार्म अप है। इससे क्या होगा, आपके रनिंग को बूस्ट करेगा। ये सबसे बेहतरीन है बूस्ट करने के लिए। आप देखिए, ये ही आगे पीछे होगा, ये नहीं, ऐसे से नहीं करना है, ऐसे से करना है, ठीक है। जैसे आप रनिंग करते हैं उसी तरीके से आपको करना है। हर सारे एक्सरसाइज आपको 20 सेकंड करने हैं, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन है। आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप 1 हफ्ते करना। ये जो मैंने वार्म अप बताया उसके आप वार्म अप करना, फिर रनिंग करना, 1 हफ्ते आप फॉलो करो।
आप देखना आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी आएगी। ये वार्म अप था जो मैंने करके आप सभी को बता दिया है। साथियों अब एक्सरसाइज की बात करेंगे। वार्म अप हो गया है, शरीर एकदम गर्म हो गई है। अब आपको ग्राउंड पहुंचना है, एकदम मोटिवेट होके रनिंग करनी है। रनिंग बेहतरीन करनी है। पहला राउंड जो होगा एकदम आप कोशिश करिए 1 मिनट 40 सेकंड में पहले राउंड को कवर कर लीजिए। उसके बाद दूसरे राउंड में अपने कदमों को लंबा लंबा रखना है, ठीक है। और साथियों हाँ, रनिंग करते समय कोशिश करिए आपका जो हाथ है, जैसे ये वाला पैर आगे आया है तो ये हाथ जो है पीछे जाएगा, ये वाला पैर जब आगे आएगा तो ये हाथ पीछे जाएगा। ये सिस्टम आपको रखना है और बाकायदा सेकेंड राउंड में आपको लंबे लंबे कदमों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जब लंबे लंबे कदमों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेकंड राउंड जो है 1 मिनट 28 सेकंड या 1 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा राउंड आएगा। तीसरे राउंड में थोड़ा सा आपको रिलैक्स लेना है, ठीक है। कदम उतने ही रखना है, कदम को कम नहीं करना है, बस बॉडी को रिलैक्स करना है। लंबे कदम रखना है, बस ये याद रखना, कदम हमें लंबे ही रखने हैं क्योंकि हमें लंबे कदम का ही प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स करेंगे, उससे क्या होगा, आपका जो टाइमिंग है 2-3 सेकंड बढ़ जाएगा, 35 या 36 या 37 38 हो जाएगा। उसके बाद में आपका चौथा राउंड आएगा। चौथा राउंड साथियों आप सभी को सूट मारना है। यही स्ट्रेटजी मैं अपनाता हूँ। चौथा राउंड आपको सूट मारना है। सूट मारने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ आप सभी को। कोशिश करिए, ये जो है पैर, यही पैर जमीन पर है, एड़ी जो है ज़मीन से ना टच हो, ये आगे का हिस्सा ही ज़मीन पे होना चाहिए। और आप अपने शरीर को इतना ऐसे झुका लीजिए। इससे झुकाएंगे तो क्या है, आपका बॉडी आगे की तरफ झुका रहेगा तो ऑटोमेटिक आप आगे की तरफ भागेंगे और आपका कदम जो है लंबा लंबा बढ़ेगा। तो सच बता रहा हूँ, आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। करीब में 35-40 की स्पीड में आप दौड़ने लगेंगे और आप आखिरी राउंड जो है 1 मिनट 20 सेकंड में कंप्लीट कर देंगे। ओवरऑल आपका 6 मिनट 15 सेकंड या 6 मिनट 10 सेकंड हो सकता है, अंडर 6 मिनट, मतलब 6 मिनट या हो सकता है 6 मिनट से कम में आप अपना रेस कंप्लीट कर दें। साथियों मैं कह रहा हूँ, कहना आसान है, करना आसान नहीं है। मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग जब मैंने भी की थी तो मुझे लगता था सब आसान है, लेकिन जब ग्राउंड में पहुँचा भाई पसीने निकल आते थे, समय नहीं घटता था, झल्ला आ जाता था, झल्ला उठता था, पूरा शरीर खोल उठता था, यार साला टाइम क्यों नहीं घट रहा है। लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया। 1 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिक मैंने इम्प्रूवमेंट देखा। अब मैंने अपनी स्ट्रेटजी नहीं चेंज की, इसलिए आप सभी साथियों को अपनी स्ट्रेटजी नहीं चेंज करना है। मैंने जो आप पहले इस ब्लॉग से जो मैंने चीज़ों को बताया है, मैं वही चीज़ मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, जिससे और बहुत सारे लोग हैं नया स्टेप बताते हैं, नया स्ट्रेटजी बताते हैं, कोई मतलब नहीं है। एक स्ट्रेटजी पकड़ो, उसी को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस मांगता है। रेस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, रेस आपका उतना इम्प्रूव होगा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे मेरे बहुत साथी दोस्त जिनका सांस फूल रहा है, सांस फूलने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आपके अंदर स्टेमिना की कमी है। आप अपनी स्टेमिना को बूस्ट करो, मुनक्का खाओ, सुबह उठो गुड़ खाओ, मुनक्का खाओ, ऑटोमेटिक आपकी स्टेमिना बूस्ट होने लगेगी। मौसमी की जूस पियो, एक्सरसाइज करो, दबा के एक्सरसाइज करो, वार्म अप करो। आप लंबी रेस कर सकते हैं। अगर आपका सांस फूल रहा है तो आप लंबी रेस करेंगे तो आपका सांस सही हो जाएगा, आप ज़ाहिर सी बात है आपकी स्टेमिना बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके पैर में पेन हो रहा है तो आप लंबी रेस मत करिए, क्योंकि आपका पैर पहले से ही पेन हो रहा है, पहले से ही दर्द हो रहा है। अगर आप और लंबी रेस करेंगे तो आपके पैर में पेन और बढ़ेगा। तो आपको पैर को रिलैक्स देना है। बस आपको 1600 मीटर दौड़ना है, यानी 4 राउंड लगाने हैं। उसके बाद उतने में आपको अपना बेस्ट दे देना है, जितना रफ्तार से दौड़ सकते हैं अपनी पूरी एनर्जी झोंक देनी है ग्राउंड में बस। उसके बाद आपको नहीं दौड़ना है, दिन में 1 टाइम दौड़िए बस। उसके बाद अपने पैर को रिलैक्स करिए, एक्सरसाइज करिए। अच्छी बात है, एक्सरसाइज करने से आपकी स्टेमिना बूस्ट होगी और आप जितनी स्टेमिना आपकी बूस्ट होगी, आपकी टाइमिंग उतनी ही इम्प्रूव होगी। साथ ही ये स्ट्रेटजी और ये जो वार्म अप का तरीका था, आपको प्रॉपर वे में फॉलो करना। 1 हफ्ते के बाद आप खुद कमेंट करके आप अपनी टाइमिंग बताएंगे, सर पहले मेरा इतना आता था लेकिन अब मेरा इतना टाइमिंग आने लगा है। अब लास्ट में कुछ मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ये एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ अब लास्ट वाली एक्सरसाइज, ये आफ्टर रनिंग, मतलब रनिंग के बाद ये वाली एक्सरसाइज आप सभी को करनी है। कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं बता रहा, बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज में बता रहा हूँ।
और वो देसी एक्सरसाइज, एकदम देसी, जो मेरे भाई दोस्त यार दोस्त जो गांव से बिलोंग करते हैं वो इन एक्सरसाइज को हमेशा करते हैं, उनका फेवरेट एक्सरसाइज है। बस वही चीज़ बता रहा हूँ, आप देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सपाट इसे बोलते हैं, सपाट मारना, हिंदी में 20 मारिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं। आपको मारने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए आप, ध्यान से देखिए वीडियो को। सबसे अच्छा तरीका है, करीब में 20 मारना है आपको। उसके बाद में आपको ये, मैंने ये वाला तो बार में बता, ये हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये करना है, ये करना है, ठीक है। इसके बाद में आप सभी को, आपके यहाँ आसपास में एक लटकने वाला भी होगा, आपको वो लटकना है, पकड़ लेना है। कोशिश करना, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 5 से स्टार्टिंग करना और हर दिन एक एक बढ़ाना, ठीक है। और लास्ट में कोशिश करना कि 10 कम से कम मारें। ये जो लास्ट का जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई है, इस एक्सरसाइज में आपको बेनिफिट पता है क्या है? जब भी आपका सांस फूले, सबसे अच्छा तरीका है आप लंबे से सांस लो। नाक से सांस लो और मुंह से सांस छोड़ दो। रिलैक्स हो जाएंगे। मैं रिलैक्स हो गया, एक्सरसाइज करके आया था, सांस फूलने लगा था, लंबी सी सांस लिया, रिलैक्स हो गया। अब बात करते हैं। हाँ, ये जो मैंने लास्ट की एक्सरसाइज बताई है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। लास्ट वाली एक्सरसाइज से आपकी जो छाती है वो चौड़ी होने लगी। बहुत सारे मेरे साथी दोस्त सिर्फ कम सीना होने की वजह से ही बाहर हो जाते हैं, या जो किसी तरीके से अपना सीना फैला लेते हैं, लेकिन वो लास्ट में अपना 5 सेंटीमीटर सीने को चौड़ा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत कारगर होगा। आप स्टार्टिंग 20 से करिए, फिर हर दिन 5-5 बढ़ाइए। पहले दिन 20 मारिए सपाट, उसके बाद में 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, 45, 50, करीब में आपको 50 सपाट हर दिन मारने हैं, ठीक है। और ये लटकने वाला 10 मारना है। इससे करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपकी ये आगे का जो चेस्ट है ये भरेगा, और जब लटकने वाला आप करेंगे तो ये पीछे का चीज जो है ये चौड़ा होगा, ये फैलेगा। इससे क्या है, आपकी छाती जो है ग्रोथ करेगी, और आपका जो नाप, क्योंकि आपको 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, यानी 82 सेंटीमीटर आपका छाती होनी चाहिए। तो ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। बस इतना ही सा था। मैंने कहा था ना, मैं कुछ ज़्यादा आप सभी को कुछ नहीं बताने वाला, बहुत सिंपल सा था। मैंने आप सभी को बता दिया, वार्म अप बता दिया है। वार्म अप से आपका जो सांस फूल रहा है वो सही हो जाएगा, आपके जो पैर में दर्द हो रहे हैं वो सही हो जाएंगे, और ये जो उसके बाद की जो एक्सरसाइज है, इससे आपकी स्टेमिना बूस्ट होगी। जो आप थक जाते हैं ना, जैसे आपकी सांस फूलने लगती है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो ये स्टेमिना आपकी बूस्ट हो जाएगी। बस इतना ही आपको करना है, हर दिन करना है। बस प्रॉपर आप उठो, सुबह टाइमली ग्राउंड पहुँचो और 1 घंटे ग्राउंड पे अपना पसीना निकालो, बस इतना ही करना है, ठीक है। मैं कोई और, अगर आपके शरीर में कोई और प्रॉब्लम हो रही है या आप कुछ और किसी टॉपिक पे आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो कमेंट में अपनी समस्याएं लिखें। मैं फिर एक अगले वीडियो में आप सभी को अपनी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। साथियों, कमेंट में ये भी बताना कि आज आपकी टाइमिंग कितनी है। मैंने आज रनिंग किया है तो मेरा 6 मिनट 15 सेकंड लगा है। मैं चाहता हूँ आज आप सभी दोस्तों की टाइमिंग कितनी है। इससे क्या होगा, हर दिन मैं आपको अपनी टाइमिंग बताऊँगा, हर दिन आप हमसे अपनी टाइमिंग बताएंगे। हम लोग का कम्युनिकेशन जो है हमेशा बना रहेगा, एक दूसरे से बातें करेंगे और हम अपनी एक दूसरे से अपनी समस्याएं शेयर करेंगे। इससे क्या होता है, बहुत हिम्मत मिलती है। तो बस मैंने अपनी टाइमिंग बता दी है। मैं चाहता हूँ आप सभी साथी, बहन, भाई जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप भी कमेंट में अपनी टाइमिंग ज़रूर लिखें। उसके बाद में आपका रेस कब है ये भी
लास्ट में मेंशन करें, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा। साथियों, मैं एक भाई होने के नाते आप सभी से कह रहा हूँ, एक छोटा सा अपील है कि इस वीडियो को खूब दबा के शेयर करिए। मेरे कुछ सब्सक्राइबर कम है, मैं चाहता हूँ आप मेरा सपोर्ट करें ताकि मेरे अंदर भी हिम्मत आ जाए और मैं भी आपका सपोर्ट करूँ। बस मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे भाई बहन हैं तो आप मेरा ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थोड़े से सब्सक्राइबर मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ आप मात्र 10 लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। 10 सब्सक्राइबर आप मुझे दिला दीजिए, बस मेरा भी कल्याण हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाइएगा, इंस्टाग्राम या फेसबुक स्टेटस पे लगाइएगा और सपोर्ट करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और साथियों, जिसकी मस्ती जिंदा है ना, उसकी हस्ती जिंदा है। मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो और मोटिवेट रहना है आप सभी को। पानी पीते रहो टाइम और अपना ख्याल रखो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।